चलिए बच्चों, आज हम करेंगे अपना चैप्टर इनिंग्स। चैप्टर नंबर 8 है। फाइनली ये हमारी लास्ट इनिंग्स है। इसके बाद हमारा चैप्टर नंबर 8 हो जाएगा कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, मैंने थोड़ा सा शॉर्ट में लिखा हुआ है, बुक में लिखा हुआ है सॉल्व दी फॉलोइंग इक्वेशंस एंड वेरीफाई दी आंसर। तो मैंने लिख दिया है सॉल्व एंड वेरीफाई दी आंसर, एक ही बात है। ठीक है, चलिए तो पहला हमें दिया हुआ है a 3x - 2 ब्रैकेट में 1 - x इक्वल्स टू x। बच्चों देखो, जब कभी भी इस टाइप की इक्वेशंस सॉल्व करने के लिए आता है, जब कभी भी इस टाइप की कैलकुलेशन आती है, तो ब्रैकेट के बाहर जो होता है ना, सबसे पहले उसको मल्टीप्लाई कर लिया करो, बहुत इजी हो जाता है सॉल्व करना। तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए इसको तो ऐसे लिखा रहने दो, माइनस इसको इससे मल्टीप्लाई कर लो, 2 × 1 = 2। और ये माइनस क्यों आया है, क्योंकि -2 को 1 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो -2 × 1 कितना होता है, -2। अब -2 को -x से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो जब कभी भी जब कभी भी हम माइनस को मल्टीप्लाई करते हैं और माइनस इवन टाइम्स है, 2 बार 4 बार 6 बार, तो प्लस बन जाता है। सो -2 और -x मतलब 2 बार है ना, माइनस माइनस और मल्टीप्लाई का सीन है, तो क्या हो जाएगा, प्लस बन जाएगा। कितना हो जाएगा, 2x हो जाएगा। और यहाँ पे कितना है, 8। ठीक है, कुछ नहीं करा, इसके बाहर -2 था, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दिया। अभी देखिए ये और ये एक जैसा है, तो ये एक जैसा है, तो ये दोनों दोस्त बन जाएंगे, मतलब मिल जाएंगे। तो 3 और 2 कितने होते हैं, 5, 5x। ये -2 है ना, ये इनके जैसा नहीं है, तो ये इनके साथ घुलेगा मिलेगा नहीं। ये कहाँ जाएगा, ये बॉर्डर पार करके इसके साथ घुलेगा मिलेगा, क्योंकि ये इसके जैसा है। क्यों, क्योंकि नंबर के साथ साथ ABCD का x है, नंबर के साथ साथ ABCD का x है, तो ये दोनों घुल मिल जाएंगे। ये क्या है, ये विदाउट ABCD है, तो ये दोनों आपस में घुल मिल जाएंगे। तो क्या हो जाएगा, 8, ये बॉर्डर पार करेगा तो प्लस का 2 हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो ये हो जाएगा हमारा 10। तो x कितना हो जाएगा, देखो 5x हमारा 10 हो गया, तो x कितना हो जाएगा, 5 को बॉर्डर पार कराएंगे तो 10 के नीचे आ जाएगा, 10/5। तो कितना आ गया बच्चों, 2 आ गया। x मेरा कितना आ गया, 2 आ गया। अब हमें करना है वेरिफिकेशन, तो हम यहीं पे कर देते हैं वेरिफिकेशन। चलिए यहाँ पे कर देते हैं हम वेरिफिकेशन। देखिए बच्चों, कैसे करना है आपको वेरिफिकेशन। जो क्वेश्चन था ना, उसमें आपको क्या करना है, जहां जहां x है वहां आपको क्या लिखना है, 2 लिखना है। ठीक है, तो देखिए हम क्या करेंगे, 3 था, ठीक है, ये x यहाँ पे लिखेंगे हम, यहाँ पे जो पहले इसको पूरा उतार लो एक बार, इसको एक बार आप ऐसे लिख लो। ठीक है, 1 - x इक्वल्स टू 8। अब 3x जब लिखना है आपको 2, तो मल्टीप्लाई में आएगा 2। क्यों, क्योंकि 3x के बीच में क्या रिलेशन है, प्लस माइनस का नहीं, मल्टीप्लीकेशन का रिलेशन है। ठीक है ना, कहीं पे लिखा हुआ है 2x, इसका मतलब है 2 × x। कहीं पे लिखा हुआ है 3a, इसका मतलब होता है 3 × a। ठीक है, मल्टीप्लाई हम दिखाते नहीं है, मगर इसका मतलब होता है। जैसे काफ़ी बार जैसे मान लीजिए ये जो 5x है, ये प्लस का माइनस का, प्लस का, तो हमने यहाँ पे प्लस नहीं दिखाया, तो उसी तरह से यहाँ पे मल्टीप्लाई नहीं दिखाते। ठीक है, मगर ये बेसिक्स हैं, ये आपको क्लियर होने चाहिए। अभी देखिए -2, 1 - x यहाँ पे क्या आएगा, 2 आएगा। यहाँ पे कितना है, 8 है। अब कुछ बॉर्डर पार नहीं होगा, लेफ्ट हैंड साइड को आपको सॉल्व करना है और राइट हैंड साइड में आपका 8 है, वहाँ पे तो आप सॉल्व नहीं कर पाओगे कुछ भी, बस आपको सॉल्व करते चलना है लेफ्ट हैंड साइड को। ठीक है, और देखते हैं वो राइट हैंड साइड से मैच हो रही नहीं हो रही। तो 3 × 2 कितना होता है, 6 होता है, -2। इसको अंदर पहले सॉल्व कर लीजिए। जब कभी भी ऐसी सिचुएशन होगी ना, तो ईजी मेथड ये है कि ब्रैकेट के अंदर जो कुछ भी है उसको सॉल्व कर लिया जाए। ठीक है, ईजिली क्वेश्चन आगे सॉल्व हो जाता है। सो 1 - 2 तो आएगा -1 इक्वल्स टू 8। अब देखिए 6 माइनस और माइनस हो जाएगा हमारा प्लस, 2 × 1 = 2 इक्वल्स टू 8। सो 8 इक्वल्स टू 8, दोनों आगे सेम, तो आ जाएगा वेरीफाइड। और अगर आपका सेम नहीं आता बच्चों, तो समझ जाना है कहीं ना कहीं मिस्टेक हुई है। ठीक है, चलिए इसको रब करते हैं। बी पार्ट देखिए बच्चों, 2x/3 - 7x/15 इक्वल्स टू 2। इसको हमें सॉल्व करना है। ठीक है, तो आप कैसे सॉल्व करेंगे, सबसे पहले एक काम कीजिए, देखो ये पूरा का पूरा एक ही है। ठीक है, ये क्या है, ये पूरा का पूरा एक है, ये पूरा का पूरा एक है, तो दोनों देखो सेम है ना, ऊपर देखो नंबर के साथ ABCD का x, ऊपर नंबर के साथ ABCD का x, नीचे नंबर, तो दोनों सेम है। तो इस पहले हम इसी को सॉल्व करेंगे। कैसे सॉल्व करेंगे, जब कभी भी न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में बात चलती है ना, उनको प्लस माइनस करना होता है। ठीक है, तो आप LCM लेके करते हैं। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम इसका LCM लेंगे, किसका, 3 का और 15 का। तो 3 का और 15 का LCM आएगा क्या बच्चों, 15 आएगा। कैसे पता चला सर, देखिए ट्रिक है बेसिकली, 15 और 3 दोनों के दोनों किसके टेबल में आते हैं, 3 के टेबल में आते हैं, और 3 यहाँ पे प्रेजेंट है। तो जब कभी भी ऐसी सिचुएशन होती है कि आपको 2 नंबर का LCM लेना है और वो दोनों के दोनों नंबर सेम टेबल में आते हैं, और जिस टेबल में आते हैं वो टेबल वहाँ वो नंबर वहाँ पे प्रेजेंट है, तो बड़ा नंबर LCM बन जाता है। 3 और 15 दोनों के दोनों 3 के टेबल में आते हैं और 3 यहाँ पे प्रेजेंट है, ये रहा, तो बड़ा नंबर बन जाएगा LCM। ठीक है, आप निकाल के देख लो LCM, 15 ही आएगा। ठीक है, ऊपर क्या है 2x, तो 2x लिखेंगे और यहाँ पे ब्रैकेट बनाएंगे। -7x है, तो 7x लिखेंगे और यहाँ पर भी ब्रैकेट बनाएंगे। अब यहाँ पर आएगा हमारा 2। बच्चों एक बात आपको बताता हुआ चलूँ कि मैं जो है यूनिवर्सल मैथमेटिक्स क्लास 8
ठीक है। मैं इसका एक बैच स्टार्ट करने वाला हूँ बहुत जल्द, जिसकी जो फ़ी है सिर्फ और सिर्फ 500 रुपये है 1 महीने की। डेली क्लासेस होंगी, 1 घंटे की क्लास होगी मंडे टू सैटरडे, ठीक है। तो मंडे टू सैटरडे हमारी क्लासेस होंगी और डेली 1 घंटे की क्लास होगी, संडे क्लास नहीं होगी। तो ये जो मैं बैच स्टार्ट करने वाला हूँ, इसमें मुझे मिनिमम इसमें जो है 10 बच्चे चाहिए। अगर मेरे पास 10 बच्चे आ जाते हैं तो ही मैं ये बैच स्टार्ट करूँगा, और अगर मेरे पास 10 बच्चे नहीं आ पाते हैं तो मैं माफ़ी चाहता हूँ, मैं ये वाला बैच स्टार्ट नहीं कर पाऊँगा, ठीक है। तो मुझे मिनिमम 10 बच्चे चाहिए, ठीक है, जिससे कि मैं अपने एक्सपेंसेस वगैरह निकाल सकूँ। 1 घंटा अगर मैं आपके लिए निकालता हूँ तो अगर आप 10 बच्चे आएंगे मेरे पास तो मिनिमम कम से कम 1 घंटे के मेरे पास, अगर हर बच्चा मुझे 500 रुपये देगा तो 5000 रुपये मेरे पास आ जाएंगे। और मैं जो बाकी जो मैं क्लासेस लेता हूँ, ठीक है, तो मैं उन क्लासेस को फॉर एग्जाम्पल ख़त्म कर पाऊँगा अपनी, ठीक है ना, जो ऑफलाइन क्लासेस मेरी होती हैं। तो बच्चों अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आपको क्या करना है, मेरा व्हाट्सएप नंबर है 8802799941, ठीक है। मेरे व्हाट्सएप नंबर पे आपको जो है अपना नाम और आप कौन से स्कूल में पढ़ते हो और आपकी लोकेशन क्या है, ठीक है, ये 3 चीज़ें आप मुझे जो है मेरे नंबर पे मैसेज कर दीजिए कि सर मेरा नाम ये है, मैं इस स्कूल में पढ़ता हूँ और मेरी ये लोकेशन है, मैं आपका कोर्स ज्वाइन करना चाहता हूँ। इसकी डेट जैसे ही मेरे पास 10 बच्चे हो जाएंगे मैं डेट अनाउंस कर दूंगा और हम क्लास को स्टार्ट कर देंगे गूगल मीट पे। चलिए आगे बढ़ते हैं। 15 एलसीएम आ गया। आप देखिए बच्चों 2x है। अब देखिए 3 का टेबल पढ़िए कि 15 आ जाए 5 बार, तो यहाँ पे 5 लिख दीजिए। 15 का टेबल पढ़िए कि 15 आ जाए 1 बार, तो यहाँ पे 1 लिख दीजिए। काफ़ी सिंपल है। पहले आपने एलसीएम लिया, जो ऊपर है वो लिखना है, ब्रैकेट बनाना है, माइनस माइनस ऊपर जो है लिखना है, ब्रैकेट बनाना है और आपको सॉल्व कर देना है। अब 5 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो होगा 10, x तो है तो वो अपनी जगह पे रहेगा, माइनस 7 1 जा 7, x है तो अपनी जगह पे रहेगा। अभी नीचे जो 15 है ना, इसको बॉर्डर पार करा दीजिए, तो 15 बॉर्डर पार करके वहाँ पे चला जाएगा तो कितना हो जाएगा 15, वहाँ पे 2 है, ये डिवाइड में है तो वहाँ जाके हो जाएगा मल्टीप्लाई, ये ऐसे हो जाएगा। अब देखो बच्चों, यहाँ से अगर आप इसको बॉर्डर पार कराते हैं ना कि चलो अच्छा सर आपने यहाँ पे बॉर्डर पार क्यों नहीं कराया, 15 को वहाँ भेज देते, 3 को भी वहाँ भेज देते, ऐसे नहीं जाता। ये नीचे वाला नंबर ऊपर कब जाता है, जब वो इस टाइप से होता है। इस टाइप से मतलब है कि अब ये पूरा का पूरा ऊपर जो है वो 1 बन गया, ठीक है, और इस नीचे सिर्फ एक ही क्या है, डिनोमिनेटर है। यहाँ पे 2 डिनोमिनेटर हैं बच्चों, तो ऐसे नहीं जाता, एक ही डिनोमिनेटर होना चाहिए, ठीक है। और अगर 2 या 3 या 4 डिनोमिनेटर होते हैं तो उनके बीच में जो रिलेशन है वो मल्टीप्लिकेशन का होना चाहिए। यहाँ पे क्या है, 2 डिनोमिनेटर हैं, इनके बीच में रिलेशन किसका है, माइनस का। अगर ये 2 डिनोमिनेटर होते और यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन का रिलेशन होता तो वो 2 हो 10 हो 20 हो कितने भी हो तो बॉर्डर पार करके वहाँ पे जाके मल्टीप्लाई हो जाएंगे। लेकिन अगर डिनोमिनेटर 1 से ज़्यादा है और उनके बीच में जो रिलेशन है वो मल्टीप्लिकेशन का नहीं है तो वो आप उसको ट्रांसफर नहीं करोगे, ठीक है। अब देखिए 10x में से 7x गए तो बचेगा 3x, 15 दूनी कितना होता है 30 होता है, तो x कितना हो गया बच्चों आपका 30 अपॉन में 3 डिवाइड कर लो तो यहाँ पे आ जाएगा 10, तो x आपका आ गया 10। अब यहाँ पे हम करेंगे वेरिफिकेशन, ठीक है, हमें 10 डालना है बेसिकली, वेरिफिकेशन। चलिए बच्चों मैं यहाँ पे एक लाइन बना लेता हूँ, ठीक है, ताकि हमारा सेपरेशन हो जाए। ये हमारा था 2x अपॉन में 3 माइनस 7x अपॉन में 15 इक्वल्स टू 2। तो 2 की जगह 2 डालना है, x की जगह पे क्या डालना है, वो आपको 10 डालना है, तो मल्टीप्लाई 10 अपॉन में 3 माइनस 7 मल्टीप्लाई 10 अपॉन में 15 इक्वल्स टू 2। लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे और सॉल्व करते करते उसको राइट हैंड साइड से मैच कराएंगे। अभी अगर ना इसका एलसीएम लेने की जरूरत नहीं है, वो बाद की बात है, बाद में देखेंगे। पहले आपको क्या करना है, जो इजी कैलकुलेशन होती है ना उसको खत्म किया करो। तो इजी कैलकुलेशन क्या है, इजी ये है कि मैं ऊपर वाले को सॉल्व कर लूँ पहले, ठीक है। तो 2 को 10 से मल्टीप्लाई करूँ 20 हो गया अपॉन में 3, 7 को 10 से मल्टीप्लाई करूँ 70 हो गया अपॉन में 15 इक्वल्स टू 2। अब मैं एलसीएम ले लेता हूँ, ठीक है, तो हम एलसीएम ले लेते हैं। आप चाहो तो यहाँ पे और छोटा कर सकते हो, फॉर एग्जाम्पल 70 है और ये 15 है, दोनों के दोनों ये आपके 5 के टेबल में आ जाते हैं। तो कैसे आएंगे, 5 3 जा 15 और यहाँ पे कितना आएगा बच्चों 5 1 5 2, यहाँ पे गया 5 चौक 20, ठीक है। अब देखिए बच्चों ये हो गया आपका 20 अपॉन में 3 माइनस 14 अपॉन में 3 इक्वल्स टू 2। अब यहाँ से होता है हमारा खेल शुरू, मतलब बहुत ईजी। जब कभी भी नीचे डिनोमिनेटर सेम होता है तो एलसीएम लेने की जरूरत नहीं है, बेसिकली वही नंबर आपका एलसीएम बन जाता है। मतलब आप देखो जब नीचे डिनोमिनेटर सेम होता है ना तो आपको क्या करना होता है, आपको वो नंबर ऐसे करके लिख देना नीचे ऐसे, और ऊपर क्या है, ऊपर आपको लिख देना 20 माइनस 14, बस सिंपल ऐसे, ये आपको लिख देना है, सिंपल हो गया, ठीक है। तो 20 में से माइनस 14 चले गए तो कितना बचा, ठीक है, तो थोड़ा सा यहाँ कर दूँ बच्चों, यहाँ कर देते थोड़ा सा, 20 में से 14 के तो कितना बचा बच्चों 6 बचा, ठीक है, और नीचे कितना है 3 है, यहाँ पे कितना था 2 था। अब 3 2 जा कितना होता है 6 होता है, सो 2 इक्वल्स टू 2,
तो ये हो गया हमारा वेरीफाइड। ठीक है, इस तरीके से आप इसको सॉल्व कर देंगे। सी पार्ट देखिए बच्चों, y अपॉन में 3 + 2 ब्रैकेट के अंदर है 4y - 2 = 4। मैंने आपको बताया था ब्रैकेट के बाहर जो नंबर होता है सबसे पहले उसको मल्टीप्लाई कर लिया करो, क्वेश्चन इजी बन जाता है हमारा। ठीक है, तो वही करेंगे हम सबसे पहले, और कुछ नहीं करेंगे। सो y अपॉन में 3 है तो हमने इसको एज इट इज लिख दिया, प्लस इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे 2 4 सा कितना होता है बच्चों 8 होता है, y का y आ जाएगा। अब ये प्लस है ये माइनस है, जब भी प्लस और माइनस की फाइट होगी तो याद रखना माइनस जीतेगा। प्लस और माइनस मतलब कि एक नंबर प्लस का एक नंबर माइनस का, और आपको क्या दोनों के बीच में रिलेशन क्या है, मल्टीप्लीकेशन का, तो माइनस जीत जाता है। ठीक है, मतलब माइनस का साइन आता है, 2 2 ज़ा 4 = 4। ये हो गया बच्चों। अब देखिए, अब आपको क्या करना है, ये और ये तो एक जैसे हैं। अब आपको लगेगा सर एक जैसे कैसे हैं, देखो ये यहाँ पे नीचे है, यहाँ पे नीचे कुछ नहीं है, और यहाँ पे नंबर यहाँ पे कुछ नहीं है, तो मैं आपको थोड़ा बताता हूँ एक जैसे कैसे है। देखो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है 1y अपॉन में 3, इसका मतलब ये है बेसिकली। तो हम क्या करते हैं, वेरिएबल के साथ, वेरिएबल का मतलब ABCD के साथ 1 लगा के दिखाते नहीं है। ठीक है, प्लस अब ये 8y है ना, ये ऐसे लिखा हुआ है इसके सामने, ये बेसिकली ऊपर माना जाता है 8y, जिसके नीचे कुछ नहीं, उसके नीचे क्या है 1, जिसके नीचे कुछ नहीं उसके नीचे क्या है 1 बेसिकली। ठीक है, ये -4 है, इसको बॉर्डर पार कराओ, यहाँ पे 4 था पहले से, ये बॉर्डर पार करेगा तो प्लस का 4 हो जाएगा। अब आप इसका एलसीएम ले लीजिए, तो एलसीएम कितना आएगा, एलसीएम आएगा इसका 3, क्योंकि 3 और 1 का एलसीएम 3 आता है, 5 और 1 का एलसीएम 5, 10 और 1 का एलसीएम 10। ठीक है, अभी क्या करेंगे, ऊपर 1y है ना, सो 1y ब्रैकेट प्लस 8y ब्रैकेट = 8। ठीक है, 3 का टेबल पढ़िए कि 3 आ जाए 1 बार, 1 का पढ़िए 3 बार, तो मल्टीप्लाई कीजिए, 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे वो 1y आएगा, तो 1y लगाने की जरूरत नहीं है, मैं सिंपल इसको y लिख रहा हूँ। ठीक है, प्लस 8 कितना होता है 24 होता है, y का y आ जाएगा, ये 3 है ना, इसको यहाँ भेज देते हैं, =8 अब मल्टीप्लाई 3। अब ये कितना हुआ 24, और ये y मतलब एक y है ये, तो 25y हो जाएंगे, 25y = 8 3 = 24। सो y कितना आ गया आपका 24 अपॉन में 25, ये आ गया आपका y। यही हम इसमें पुट करेंगे। एक मिनट में पीछे बच्चों आंसर देख लेता हूँ, मुझे थोड़ा अजीब सा लग रहा है, बट मतलब देख लेते हैं क्या दिक्कत है। चैप्टर इनिंग्स फर्स्ट का सी, ठीक है, चैप्टर इनिंग्स फर्स्ट का सी मतलब 8 चैप्टर इनिंग्स फर्स्ट का सी, 24/25 बिल्कुल ठीक है। चलिए अब हम करेंगे वेरिफिकेशन, काफ़ी इजी है हमारी वेरिफिकेशन। चलिए इसको करते हैं वेरिफिकेशन को, यहाँ पे एक लाइन बना लेते हैं। चलिए वेरिफिकेशन, तो सबसे पहले आपको क्या करना होता है, ये जो क्वेश्चन है इसको दोबारा लिख लीजिए, y अपॉन में 3 + 2 और यहाँ पे 4y - 2 = 4। अब देखिए बच्चों, अब आपको क्या करना है 24/25 लिखना है वहाँ पे, है ना। अब काफ़ी बार क्या होता है कि जब ये अपॉन में नंबर आ जाता है ना, तो वेरीफाई करने में थोड़ी दिक्कत हो जाती है, खास तौर पे तब जब उसके नीचे ऑलरेडी पहले से कोई है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, मैं आपको इजीली लिख के दिखा सकता हूँ। देखो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो और इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, 24/25 एक ही बात है ना, ऐसे लिखो या चाहे ऐसे लिखो। तो हम क्या करेंगे, देखिए y की जगह मैंने डाला 24/25, ये मैंने डाला y के ऊपर। अब इसके नीचे 3 भी था ना, तो एक काम करो, जो नीचे 3 है इसको ऐसे लिख लो, ये ऐसे है, इसके डिवाइड में है 3, इसके डिवाइड में क्या है 3 है, इसको ऐसे लिख लो। ठीक है, थोड़ा इजी रहता है, +2 4, यहाँ पे क्या है y में 24/25, यहाँ पे ऐसा लिखा रहने दो बस। यहाँ पे ऐसा क्यों लिखा, क्योंकि यहाँ पे नीचे 3 लगाना पड़ता, तो वहाँ पे मैंने ऐसे कर दिया, -2 ब्रैकेट बंद कर लो = 4। अब देखिए बच्चों, अब आपको क्या करना है, अगर ये मान लीजिए डिवाइड में 3 है, अगर मुझे इसको इसके नीचे कुछ नहीं, इसके नीचे 1 होता है। अब 24/25 लिख लीजिए। अब मैं कैलकुलेशन को इजी बनाने के लिए देखो मैं क्या करने जा रहा हूँ, ये डिवाइड को मैंने मल्टीप्लाई में कन्वर्ट कर दिया। आप बोलोगे सर ऐसे कैसे कर दिया, कर सकते हैं, रूल होता है, लेकिन रूल ये है कि जब आप डिवाइड को मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करते हो तो डिवाइड के बाद जो आने वाला नंबर है उसको उसका रेसिप्रोकल करना पड़ता है। मतलब डिवाइड की जगह मल्टीप्लाई, डिवाइड के बाद आने वाला ये है 3/1, इसका रेसिप्रोकल मतलब कि नीचे वाला ऊपर, ऊपर वाला नीचे, ये हो जाएगा 1/3, ये ऐसे हो जाएगा हमारा। बाकी जो लिखा हुआ है इसको वैसे लिख देते हैं, +2, अब ब्रैकेट है यहाँ पे। अब देखो ये डिवाइड तो होगा नहीं, इसको मल्टीप्लाई कर लो, 4 4 जा कितना होता है, 4 4 जा 16 का 6, 1 कैरी, 4 2 जा 8 और 1 9। ठीक है, अपॉन में कितना है 25, माइनस कितना है 2। ठीक है, यहाँ पे कितना है 4, जिसके नीचे कुछ नहीं तो उसके नीचे क्या होता है 1 होता है। ठीक है, यहाँ पे क्या हमारा 1 है बेसिकली। अब देखिए बच्चों, अब ये 3 से कट जाएगा, 3 8 जा 24, 3 8 जा 24, सो 8 आएगा यहाँ पे, 8/25। कैसे,
3 1 जा और 3 8 जा, इस तरीके से आएगा। तो 8 अपॉन में 25 आ गया, ठीक है। अब प्लस हो गया 2, ठीक है। अब इसका अगर आपने एलसीएम लिया बच्चों तो एलसीएम आएगा 25, क्योंकि एक बड़े नंबर के साथ बड़े नंबर और 1 का एलसीएम है तो बड़ा नंबर एलसीएम बनता है। तो 96 ऊपर आएगा ब्रैकेट, -2 आएगा ब्रैकेट, यहाँ पे कितना है 4 है। 25 का टेबल पढ़ोगे 25 आ जाए 1 बार, 1 का पढ़ो 25 आ जाए 25 बार। अब यहाँ पे क्या करेंगे 8 अपॉन में 25 प्लस 2, इसको भी करेंगे सॉल्व। 96 माइनस 50 अपॉन में 25 इक्वल्स टू 4, ठीक है। इसको और सॉल्व करते हैं बच्चों। तो देखिए 8 अपॉन में 25 प्लस 2, 6 में से 0 गए तो बचेगा 6, 9 में से 5 गए तो बचेगा हमारा 4, 46 अपॉन में कितना है 25 और यहाँ पे कितना है बच्चों 4। अब मुझे थोड़ा सा रब करना पड़ेगा तो मैं यहाँ का रब कर रहा हूँ और फिर मैं इसको सॉल्व कराऊंगा। चलिए बच्चों मैंने रब कर दिया। अब देखिए इसको मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, ये है हमारा 8 अपॉन में 25। अब देखिए ये है ना 46 को 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, प्लस कितना हो जाएगा 6 और 6 ये 12, 1 कैरी 2 चौके 8 1 9, 92 अपॉन में कितना बच्चों 25 इक्वल्स टू कितना है 4। अब देखिए जब नीचे सेम होता है, मैंने आपको पहले भी सिखाया था, नीचे सेम है तो वो सेम आ जाता है नीचे, और ऊपर कितना है 8 प्लस 92 इक्वल्स टू 4। तो कितना हो गया 100 अपॉन में 25 इक्वल्स टू 4, ये हो गया हमारा। तो 25 को डिवाइड कीजिए 25, 4 का कितना होता है 100 होता है। सो 4 इक्वल्स टू 4, ये हमारा हो गया वेरीफाइड, ठीक है ना। इजी क्वेश्चन था, बहुत इजी हमने इसको सॉल्व कर दिया। डी पार्ट देखिए बच्चों आपके सामने है, इसको सॉल्व करते हैं। चलिए बहुत इजी है, कैसे सॉल्व करेंगे देखते जाइए। ये है, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, सो 3x माइनस है तो -3 2 जा 6, ठीक है। -2 को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 2x। अब माइनस और माइनस मल्टीप्लिकेशन के केस में बन जाते हैं प्लस, और मल्टीप्लाई कर दो 2 3 जा 6, ठीक है, इक्वल्स टू 4x को करेंगे 4x, माइनस है माइनस, 4 5 जा 20, प्लस है प्लस, 5x जा 5x, अब एक बार प्लस ये माइनस तो आएगा माइनस, 5 8 जा 40, ये हो गया। अब क्या करना है, एक जैसे एक तरफ, तो मान लीजिए 3x है 2x है, और ये जो यहाँ पे 4x है 5x है, सबको एक तरफ कर लो, 3x माइनस 2x, ठीक है, और ये आ गया हमारा 4x। तो ये इसके आगे क्या है, कुछ नहीं, मतलब प्लस, बड़ा पा करेगा माइनस का 4x, इसके आगे क्या है प्लस, बड़ा पा करेगा माइनस का 5x, उल्टे हो जाता है साइन। अब यहाँ पे क्या है -20 पहले से है और -40 पहले से है। अब यहाँ से -6 का बड़ा पा करेगा तो प्लस का 6, और ये प्लस का 6 है, अच्छा ये तो यहीं पे खत्म हो जाता है, चलो कोई बात नहीं। अभी प्लस का 6 से बड़ा पा करेगा तो माइनस का 6, आप मतलब यहीं पे इसको कैंसिल आउट कर सकते थे आप। इसको चलिए देखो, इसको आप और इजीली सॉल्व कर सकते हो, आपका टाइम खराब क्यों करें। देखिए आपको इसको ऐसे सॉल्व करना है, मतलब जो मैंने किया था ये भी ठीक है, ठीक है, ये मैंने बिल्कुल बेसिक किया था। बाकी आप क्या करो, देखो यहीं पे कर दो 3x और 2x, तो 3x में 2x कितने बचे, बचा हमारा सिर्फ x, ठीक है, मतलब 1x बचा जिसको हम सिर्फ x लिखेंगे। अब -6 और +6 दोनों कट जाएंगे, मतलब -6 +6 कितना होता है 0 होता है, तो उसको ऐसे काट के दिखा देते हैं बेसिकली, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या है 4x और 5x कितने होते हैं 9x हो गया, ठीक है। अभी क्या है -20 और -40, सो -60 हो जाएगा। अब 9x को यहाँ पे ले आइए, सो x माइनस 9x इक्वल्स टू -60, ठीक है। अब ये कितना हो जाएगा, माइनस का 8x हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा माइनस का 60 हो जाएगा। माइनस से माइनस कट गया, माइनस क्यों आया था, क्योंकि 9x के आगे माइनस था। तो प्लस माइनस करते वक्त जब आप माइनस करते हैं तो जिस नंबर, अगर आप एक नंबर प्लस का एक नंबर माइनस का, तो आपको माइनस करना है, और साइन किसका आएगा, बड़े नंबर के आगे जो होता है। तो यहाँ पे x कितना हो जाएगा आपका 60 अपॉन में 8, सो 8 के टेबल में 60 आता नहीं आता, तो एक काम करो 4 2 जा 8, और 4 1 कम 4, 2 आया 4 पंजे 20, तो x कितना आ गया बच्चों आपका 15 अपॉन में 2। अब यहाँ पे हम करेंगे वेरिफिकेशन, ठीक है, चलिए यहाँ पे करेंगे हम वेरिफिकेशन। तो वेरिफिकेशन में क्या करना पड़ेगा, जहां जहां x है वहां पे 15/2। मैं क्या कर रहा हूं, क्योंकि क्वेश्चन काफी लंबा है तो मैं क्वेश्चन नहीं लिख रहा, मैं बस डायरेक्टली करके दिखा रहा हूं, आपको क्वेश्चन लिख लेना है, ठीक है। सो 3x यहाँ पे क्या आएगा बच्चों 15 अपॉन में 2। एक काम करता हूँ इसको ईजी बनाने के लिए, क्योंकि इसको बहुत आगे बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हैं। इसको डिवाइड कर लो, कितना हो जाएगा बच्चों 7.5 हो जाएगा। तो यहाँ पे एक काम करो 7.5 डालना है आपको x जगह पे, ठीक है, ये ज़्यादा ईजी रहेगा यहाँ पे। चलिए तो कितना हो जाएगा x जगह पे 7.5 माइनस 2, ठीक है, -2, यहाँ पे कितना हो जाएगा बच्चों 7.5 माइनस 3, ठीक है।
अब पहले का पता नहीं यहाँ पे पूरा आपको दिखेगा नहीं दिखेगा, तो मैं काम करता हूँ इसको पूरे को रब कर देता हूँ, फिर मैं वेरिफिकेशन आपको कराऊंगा। 7.5 आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए बच्चों मैंने रब कर दिया, जिससे कि दिक्कत ना हो और आपको अच्छे से दिखे वेरिफिकेशन, ठीक है। चलिए अब हम क्या करेंगे, 3 है हमारा, x की जगह पे 7.5 -2, ठीक है। -2 है, x की जगह पे 7.5 -3, यहाँ पे क्या हमारा 4 है, x की जगह पे 7.5 -5 +5 है, x की जगह पे 7.5 -8, ठीक है। लेफ्ट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड पे सॉल्व करना है, राइट हैंड साइड को राइट हैंड साइड पे सॉल्व करना है, दोनों को मैच करना है कि दोनों सेम आते हैं नहीं आते। तो पहले क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करने से पहले अंदर सॉल्व करेंगे। 7.5 में से -2 हटाना है तो 5.5 बचेगा बच्चों, ठीक है, करके देख लेना। -2 है, कैसे करना है देखो, 7.5 है, 2 को माइनस करना है, तो कहीं पे लिखा हुआ है 2 और मुझे इसमें पॉइंट नहीं है, मुझे पॉइंट लगाना पड़ेगा। तो कैसे लगता है, 2 को मैं लिखूंगा 2.000, कितने भी जीरो आप ऐड कर सकते हो, तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा मैं 2.0। आपको याद रखना है प्लस माइनस करते वक्त पॉइंट के नंबर्स को, पॉइंट के नीचे पॉइंट आएगा, ठीक है, माइनस कीजिए 5.5 आ जाएगा आपका आंसर, ठीक है। इस तरीके से मैंने इसको पहले माइनस कर लिया था, फिर मैंने आपको यहाँ पे थोड़ा डिटेल में बता दिया। अब देखिए 7.5 में से 3 जाएंगे तो ऑब्वियस ही बात है, ये 7 में से 3 गए तो बचे 4, 4.5 आएगा। जैसे मैंने इसको माइनस किया था ऐसे मैंने इसको माइनस किया है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए 4 है, 7.5 में से 5 जाएंगे तो यहाँ पे कितना आएगा, 2.5 आएगा, ठीक है, प्लस है 5। अब यहाँ पे देखिए 7.5 में से -8 करेंगे, तो इसको करके देख लेते हैं, बच्चे कंफ्यूज ना हो जाएं। तो बड़ा नंबर ऊपर आता है बच्चों, ठीक है, तो आपको ऐसे कर लेना है, ये 8.0 7.5, ठीक है। तो 5, 10 में से 5 गए तो बचे 5, ठीक है, यहाँ से आपने कैरी लिया था, ठीक है, तो यहाँ पे आ गया था 10, 10 में से 5 गए 5, यहाँ बचा 7, 7 में 7 गए 0, 0.5 और माइनस का साइन आएगा, क्यों, क्योंकि 8 के आगे माइनस है, तो 0.5 ये माइनस हो गया। तो माइनस को मैं ठीक से लगा देता हूँ, कहीं आपको दिक्कत ना हो जाए बाद में। यहाँ पे 0.5 आएगा हमारा माइनस में, -0.5। अभी क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करते हैं। देखो मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, पॉइंट वाले नंबर को मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, पॉइंट को कुछ देर के लिए भूल जाओ, इसको समझिए, ये बस आपका 55 है, मल्टीप्लाई कर लीजिए। 3 5 15 का 5, 1 कैरी, 3 5 15 और 1 16। अब देखिए पॉइंट कहाँ था, एक डिजिट के बाद पॉइंट था पीछे से, तो पीछे से एक डिजिट के बाद दोबारा पॉइंट लगा दीजिए, तो 16.5 आपका बन गया, ठीक है। इसको लिख लेते हैं, क्या बन गया आपका 16.5। अब सेम यहाँ पे करना है, 4.5 है, मतलब 45 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे आपका आंसर आएगा 90, और एक डिजिट के बाद पॉइंट है तो आपको आ जाएगा आंसर 9.0, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए 25 चौका कितना होता है, 100 होता है, 100 लगा दीजिए, एक के बाद पॉइंट है तो यहाँ पॉइंट लगा दीजिए, ठीक है। अब ये प्लस माइनस है तो माइनस आएगा, 5 5 कितना होता है, 25 होता है, ठीक है। जब भी पॉइंट वाले नंबर को आपको करना हो ना मल्टीप्लाई, पॉइंट को भूल जाओ थोड़ी देर के लिए, ठीक है। तो पॉइंट को भूल जाओ तो कितना बचा, ये 0.5 बचा, 0.5 मतलब 5 5 5 कितना होता है, 25। अब मल्टीप्लीकेशन करने के बाद दोबारा पॉइंट को याद करो, एक के बाद पॉइंट था, एक डिजिट के बाद, तो ये था पॉइंट, ठीक है। अभी देखिए 16.5 में से 9.0 को माइनस करना है, 5 पॉइंट, 16 में से 9 गए, 10 11 12 13 14 15 16, 7 बचे, 7.5 आएगा, ठीक है। चलिए कितना आएगा, 7.5। अब यहाँ पे देखिए बच्चों 10 में से 2.5 गए तो कितना आएगा, ऑब्वियसली बात है 7.5 आएगा, प्लस का माइनस का, प्लस का, यहाँ पे भी प्लस का, क्यों, माइनस तो करा है मगर 16 बढ़ा है, माइनस तो करा है मगर 100 बढ़ा है। अब यहाँ पे आप लिख देंगे वेरीफाइड, ये आपका हो गया वेरीफाइड, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का ई पार्ट देखिए, 3x + x/2 = 4/5 + 4x - 3। क्या करेंगे, जो एक जैसे हैं उनको एक साथ इकट्ठा कर लेंगे, ठीक है। जिसके नीचे कुछ नहीं होता बच्चों उसके नीचे 1 होता है, याद रखना है आपको, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए बच्चों क्या होगा हमारा, 3x / 1 + x / 2, ये भी कैसा है, इनके जैसा है, जिसके नीचे कुछ नहीं उसके नीचे 1 है, तो इसको बॉर्डर पार करा लेंगे। सो -4x / 1, क्योंकि इसका आगे प्लस था, इक्वल्स टू क्या बचा यहाँ पे 4/5, -3 है, जिसके नीचे कुछ नहीं होता उसके नीचे 1 होता है, ठीक है। अभी इसका एलसीएम लोगे ना बच्चों, सो 2 1 1, तो 2 एलसीएम आएगा, काफ़ी सिंपल है, ठीक है। आप देखिए 3x, ठीक है, और आपने लगाया यहाँ पे ब्रैकेट, प्लस x आपने लगाया यहाँ पे ब्रैकेट, -4x आपने लगाया यहाँ पे ब्रैकेट, ठीक है। यहाँ पे भी देख लीजिए 5 एलसीएम आएगा, आपने लगाया 4 ब्रैकेट -3 ब्रैकेट, ठीक है। इसको ऐसे मत कर देना कि यहाँ पे 1 ना लगा, 4 में से 3, अच्छा यहाँ पे क्या था, 4 में से 3 गए तो बच्चा हमारा 1 1/5, ऐसा नहीं होता, एलसीएम लेना पड़ता है। अगर नीचे डिनोमिनेटर आ गया
चाहे दूसरे में नहीं है, जैसे यहाँ पे 1 नहीं था तो एक में आ गया ना, तो दूसरे में 1 लगा के करना पड़ेगा इस टाइप से। 1 का टेबल पढ़ेंगे 2 आ जाए 2 बार, 2 का पढ़ेंगे 2 आ जाए 1 बार, 1 का पढ़ेंगे 2 बार, 5 का पढ़ेंगे 5 आ जाए 1 बार, 1 का पढ़ेंगे 5 बार। अब देखिए 3 2 जा 6 x प्लस इसको मल्टीप्लाई करेंगे, सो 1x को 1x लिख देंगे या x लिख दो, ये आपकी मर्जी है। 4 दूनी 8x, ठीक है। नीचे कितना है बच्चों, नीचे है 2, तो यहाँ पे ऐसे करेंगे, इसको नीचे 2 लिखेंगे। यहाँ पे देखिए यहाँ पे कितना हो जाएगा 4 माइनस 5 दिया 15 अपॉन में 5, ऐसे हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करते हैं तो कितना हो जाएगा, देखो 6 और 1 7, 7x हो गया, 7x माइनस 8x, तो आएगा आपका आंसर माइनस का x, मतलब 1x या फिर x अपॉन में 2। यहाँ पे देखते हैं 15 में से 4 गए तो बचेंगे माइनस 11, 11 अपॉन में 5, माइनस से माइनस कट जाएगा बच्चों, आपका 2 आपका वहाँ पे चला जाएगा, तो आपका x हो जाएगा 11 मल्टीप्लाई 2 अपॉन में 5, मतलब कि 22 अपॉन में 5 हो जाएगा। मैं इसको और छोटा कर लेता हूँ, तो 5 से डिवाइड कर लेते हैं इसको, 5 चौक 20.2 बचा था ना, तो उसमें 0 लगा देंगे, तो 5 चौक 20 4.4, ठीक है। ये हमारा हो गया x 4.4। अब क्या करेंगे, वेरिफिकेशन करेंगे, थोड़ा रब कर देता हूँ, 4.4 में पुट करूँगा। अब देखिए बच्चों वेरिफिकेशन करते हैं जल्दी से। वेरिफिकेशन क्या करना है हमें 4.4 पुट करना है x की जगह पे। सो 3 था, यहाँ पे आएगा 4.4 प्लस 4.4 अपॉन में 2 इक्वल्स टू 4.5 प्लस 4, x की जगह पे आएगा 4.4 माइनस 3, ठीक है। ये मैंने पुट कर दिया। अब मैं क्या करूँगा, अब मैं सिंपल जो कैलकुलेशन मुझे समझ में आ रही है, जिसको मल्टीप्लाई करना है उसको मैं मल्टीप्लाई करूंगा, जिसको डिवाइड करना है उसको डिवाइड करूंगा, जैसे जो क्वेश्चन डिमांड कर रहा है बेसिकली वो हम कर देंगे, ठीक है ना। चलिए तो पहले क्या करते हैं, इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। मैंने आपको बताया मल्टीप्लाई कैसे करना है, पॉइंट को थोड़ी देर के लिए भूल जाइए। 3 4 जा 12 का 2 1 कैरी, 3 4 जा 12 और 1 13, एक के बाद पॉइंट था, एक के बाद पॉइंट आ गया। अब ये देखिए क्या करना है, इसको प्लस ये है ना आपका, तो बेसिकली आपको क्या करना है, डिवाइड करो तो 2.2 आएगा, 2 1 जा सॉरी 2 2 जा 4, पॉइंट का पॉइंट 2 2 जा 4 इक्वल्स टू कितना है 4/5 है, ठीक है। तो एक काम करो, इसको डिवाइड कर लोगे तो कितना आ जाएगा 0.8 आ जाएगा, ठीक है। 4 को डिवाइड करो 5 से 0.8 आएगा। कैसे आएगा, देखो सर ऐसे आता है, बच्चे वाले खेल रहे हैं, ये पॉइंट लगाया 0 आ गया, 5 8 जा 40 आ गया, ठीक है, ऐसे आता है। प्लस 4 4 जा कितना होता है 16 का 6, 1 कैरी, 4 4 जा 16 और 1 17, एक के बाद पॉइंट है, पॉइंट आ गया -3। क्योंकि मैंने पहले ही पॉइंट में निकाल लिया था, तो मैं ऐसे सॉल्व कर रहा हूँ। अब देखिए इसको माफ़ी, इसको प्लस करते हैं बच्चों, 3.2 और 2.2 को प्लस करते हैं तो 4.3251 15.4 आएगा। कितना आएगा 15.4। चलिए यहाँ पे लिख देते हैं हम, 15.4 आ गया हमारा 15.4। अब यहाँ पे देखिए बच्चों, यहाँ पे भी कर लेते हैं, देखिए पहले इन दोनों को प्लस कर लो, सो 17.6 है, 0.8 है, प्लस कर लो इनको, प्लस करेंगे तो कितना आएगा 8 6 14 का 4 1 कैरी, 7 और 1 8 1, यहाँ पे पॉइंट आ गया। अब इसमें से हमें 3 माइनस करने हैं, तो 3.0 ऐसे लिखेंगे ना, पॉइंट के नीचे पॉइंट, तो कितना आ जाएगा बच्चों 15.4 आ जाएगा। हो गया, तो ये आपका वेरीफाई इजीली हो गया है ना। तो इसको आपने सॉल्व किया तो कितना आ गया आपका 15.4, तो यहाँ पे आप बोल दोगे वेरीफाइड, ठीक है। चलिए आपका ई पार्ट भी हो गया कंप्लीट।